दोस्तों, पवन सिंह के फैंस एक एक्ट्रेस को जान से मारने और रेप तक की धमकी दे रहे हैं। ये बात खुद एक्ट्रेस अहाना कुम्रा ने कही है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से पवन सिंह के फैंस इतने आक्रामक हो चुके हैं कि उनको लगातार धमकियों पर धमकियां मिल रही हैं। दरअसल अहाना कुम्रा, पवन सिंह, इनके अलावा भी कई कंटेस्टेंट राइज एंड फॉल शो में शामिल थे। राइज एंड फॉल शो से पवन सिंह पहले ही जा चुके हैं। चुनाव की बात कहकर उन्होंने शो से निकल गए थे वो, लेकिन इसके बाद अहाना कुम्रा भी अब शो से एलिमिनेट हो गई हैं। एलिमिनेट होने के बाद वो शो से बाहर आती हैं, शो से जुड़ी चीजों के बारे में बात करती हैं और इस वक्त वो बताती हैं कि किस तरह से पवन सिंह के फैंस उन्हें लगातार हैरेस कर रहे हैं, लगातार उन्हें धमकियों पर धमकियां दी जा रही हैं। दरअसल शो के बीच में दोनों के बीच में कुछ विवाद हो गया था, पवन सिंह और अहाना कुम्रा के बीच में कुछ विवाद जो कि बढ़ जाता है। इसके बाद दोनों शो में ही वो सारी बातों को सुलझा लेते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं और इसके बाद बात खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो शो से बाहर आती हैं तो वो बताती है कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं, ऐसे डीएम्स उनके पास आए हैं जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उन्हें लगातार जो धमकियां हैं वो दी जा रही थी फैंस की तरफ से, पवन सिंह के फैंस की तरफ से धमकियां दी जा रही थी। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है आपको बताते हैं। अहाना कुम्रा एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बातों को बताती है और कहती है कि मैंने शो पर जो भी बोला, चाहे गुस्से में ही बोला हो, वो इसलिए कहा क्योंकि मुझ पर कुछ चीजें बीती थी और मुझे उस समय वो बोलना जायज लगा। बहुत सारे लोगों ने उसे ठीक से नहीं लिया गया, लेकिन जब मैं शो से बाहर निकलकर देखा तो लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा है। मैंने रील्स पर देखा, यूट्यूब वीडियोस पर देखा, मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस देखे जहां मेरा नाम लेकर ऐसे शब्द लिखे गए जो मैंने कभी कहे ही नहीं। मेकर्स ने वो अपनी तरफ से डाले। जब मैं शो से बाहर निकली तो मुझे बहुत से डेथ और रेप थ्रेट मिले। मैंने मेकर्स को स्क्रीनशॉट भेजे कि मुझे ऐसी धमकियां मिल रही हैं। मैंने उनसे पूछा कि मुझे ऐसी धमकियां क्यों मिल रही हैं। मैंने तो ऐसी कोई बात कही भी नहीं। मैंने शो पर किसी को कोई गाली नहीं दी। हम कौन सी सदी में रह रहे हैं जहाँ मेरे कुछ भी बोलने पर इतनी धमकियां मिल रही हैं, मेरे बारे में इतना सब कुछ कहा जा रहा है। मैंने काफी वीडियोस देखे जहां पर मेरे मुंह पर बबल लगाकर कुछ भी कहा गया। मैंने पूछा कि मैंने ऐसा कहां बोला है, आप टाइम स्टैम्प्स दिखाइए। फिर उन्होंने माफी मांगी और उन वीडियोस को हटा दिए। मैं शो पर डेथ थ्रेट और रेप थ्रेट के लिए नहीं आई थी। इसके बाद वो कहती है कि पवन जी के बारे में मैंने कुछ ऐसा कहा था जो शायद उनके फैंस को अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है पवन जी ने जो किया वो समझदार फैसला था। आज मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। ऐसे बहुत से कंटेस्टेंट थे जिन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा और आज तक माफी नहीं मांगी। पवन जी और मैं लखनऊ से ही आते हैं। जब अंत में मैंने उनकी मां के पांव छुए तो उन्होंने वो बात नोटिस की। वो स्टेज पर थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको सॉरी बोल दूंगा तो छोटा नहीं हो जाऊंगा। जब मेरी और उनकी सुलह हो चुकी है और हमने वो बात खत्म कर दी तो लोगों को भी वो बात खत्म कर देनी चाहिए। ये बात अहाना कुम्रा अपने बयानों में कहती हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्हें ये लगातार थ्रेट्स मिल रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही सोचने वाली बात है कि आखिर एक हीरो वर्शिपिंग इतनी ज्यादा इस देश में बढ़ चुकी है कि अगर दो लोगों के बीच में, किसी शो के बीच में कोई बात होती है तो उसका असर व्यक्ति की पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है। उन्हें इस तरीके के डीएम्स दिए जाते हैं, रेप थ्रेट और डेथ थ्रेट दिए जाते हैं। इससे पहले भी जब पवन सिंह और अंजलि जो कि हरियाणवी एक्ट्रेस हैं, उनके बीच में विवाद हुआ था, एक स्टेज पर पवन सिंह ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था। इसके बाद भी अंजलि को ये कहकर पहले मना कर दिया गया था कुछ भी बोलने से कि अगर आप कुछ कहेंगी तो उनके जो फैंस हैं वो उल्टा आप पर चढ़ जाएंगे, आप पर उल्टी सीधी बातें कहने लगेंगे, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। लेकिन फिर भी अंजलि सामने आती हैं और बोलती हैं, अपनी बातें बताती हैं कि किस तरीके से उन्हें लगातार जो स्टेज पर पवन सिंह ने उनके साथ ये हरकत की थी, इसको लेकर उन्होंने उनकी टीम से बात करने की कोशिश की, तब भी कोई बात नहीं निकलकर सामने आती है। और जैसे ही ये कंट्रोवर्सी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है तो पवन सिंह को सामने आकर माफी मांगनी पड़ती है। वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके और अंजलि से बात करके माफी मांगते हैं। ये बात वो बताते भी हैं। हालांकि जिस तरीके से पहले अंजलि को इस बारे में मना किया गया था कि आप कुछ भी मत कहिए वरना आपको पवन सिंह के फैंस थ्रेट्स दे सकते हैं, वहीं अब वो चीज सच साबित हुई है अहाना कुम्रा के साथ। अहाना कुम्रा जिस तरीके से शो में दोनों के बीच में बातचीत होती है, हालांकि दोनों एक्टर्स थे, दोनों एक दूसरे को काफी सम्मान करते हैं और बाद में उनके बीच में चीजें सही हो जाती हैं, लेकिन फिर भी फैंस नहीं मानते हैं और वो लगातार उनको थ्रेट्स देना शुरू कर देते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं। वहीं अगर पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह लगातार सुर्खियों में आ रहे हैं। बीते दिनों उनकी पत्नी उनके लखनऊ वाले घर पे पहुंच गई थी और वहां पर जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था और इस ड्रामे की वजह से पवन सिंह और ज्यादा सुर्खियों में आ गए थे। हालांकि अब जब से ये बात सामने आई है अहाना कुम्रा की, इसको लेकर भी लगातार सुर्खियों में बातें चल रही हैं कि पवन सिंह को अपने लोगों को काबू में रखना चाहिए, बताना चाहिए कि किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हालांकि उनकी तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है और अहाना ने बताया है कि उनके बीच में सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन फिर भी फैंस नहीं मान रहे हैं। आप इसको लेकर क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।